दिस इज अगेन नॉट अ वेरी जनरल क्वेश्चन, मतलब ये अगेन आपकी इच्छा पे बेस्ड है। काफी बच्चे प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ये जितनी भी एग्जाम्स हैं इसका बेस कॉमन है, ठीक है। इनफैक्ट सबसे कॉमन तो यही एग्जाम्पल होता है कि लोग यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हुए जो स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स है उसकी भी करते हैं क्योंकि मोटा मोटा सिलेबस मैच करता है। तो भाई एक ही चीज की तैयारी करें तो 2 एग्जाम कर सकती है। तो ये मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। काफी बच्चे नहीं भी करते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य होता है सिर्फ यूपीएससी तो बस उसी की तैयारी करते हैं। पर अगर आपको लगता है कि सिलेबस कॉमन है और मुझे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देनी चाहिए तो आपको बिल्कुल उसकी तैयारी करनी चाहिए था। एक बार सबके लिए कॉमन पेपर है, कोई भी एग्जाम हो ना, चाहे स्कूल की क्यों ना हो, कॉलेज की क्यों ना हो या बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आजकल सब कुछ करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है। करंट अफेयर्स मतलब हमें कुछ न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है क्योंकि एक बुक्स में आपको एक स्टैटिक नॉलेज मिलती है, पर एक जो डायनामिज्म होता है ना कि भाई ठीक है ये तो एक स्टैटिक नॉलेज है जो मैं किताब में पढ़ रही हूँ, पर एक्चुअली चल क्या है वो आपको अखबार अपडेट कर सकता है या अखबार या न्यूज मैगजीन या हम नेट पे अगर कोई हमारे पास ऐप है जिससे हम न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो स्टैटिक नॉलेज को डायनामिक नॉलेज से कैसे कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट किया है, राइट। तो इनका सवाल ये है जो कि यूपीएससी परीक्षा से रिलेटेड है कि करंट अफेयर्स का क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। तो यूपीएससी भी जैसे बाकी एग्जाम्स होती है हर चीज आजकल कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो जो एक हम किताबों में कुछ नॉलेज गेन करते हैं वो हमारा फाउंडेशन बनाती है, पर उसके ऊपर भी भाई अब वो फाउंडेशनल नॉलेज जो है उसको अप्लाई कैसे करना है या कैसे हो रहा है वो आपको करंट अफेयर्स ही दे सकता है कि क्या करंटली चल रहा है देश में। उसका सोर्स है न्यूज़पेपर। तो मेरा तो सबको सजेशन है स्पेशली बच्चे जो 10th 11th 12th में अगर वो थोड़ा बहुत अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं ना तो उनमें बहुत अच्छा नॉलेज बेस डेवलप हो जाता है। और अगर खासकर हम बात करें यूपीएससी परीक्षा के लिए तो यूपीएससी परीक्षा में भी ओवरऑल आप मान लीजिए अगले साल की परीक्षा दे रहे हैं तो इस साल का करंट अफेयर्स आपके लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट होगा। और अगर आप इस साल का भी करंट अफेयर्स देखोगे तो उसका कोई ना कोई संबंध पिछले साल से होगा क्योंकि कोई एकदम से कोई इरप्ट होता नहीं है, उसकी ओवरऑल काफी दिन काफी महीने लगते हैं एक इशू को डेवलप होने के लिए। तो करीब जो भी आप साल में परीक्षा दे रहे हैं उसके पिछले 1-2 वर्ष का करंट अफेयर आपके लिए रिलेवेंट होता है। उसकी 2 तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक तो ऑफकोर्स अगर आप अगले साल दे रहे हैं एग्जाम तो इस साल आप रोज पेपर पढ़ोगे, रोज उसे पढ़ोगे तो आपका एक लिंक बना रहेगा तो वो तो आपका प्रिपेयर हो जाता है। उसके इश्यूज आपको निकल जाएंगे जिससे आपको और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होगी। उसके लिए यूपीएससी की बहुत सारे करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन आती है, मासिक मैगजीन, उसको आप पढ़ सकते हैं। वो भी आपको हेल्प कर देती है। अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, उसको याद करना है, समझना है, नोट्स बनाना है और एग्जाम देना है। पर बच्चे क्या करते हैं कि पूरे साल तो पढ़ेंगे नहीं, लास्ट के 1 महीने करंट अफेयर की कोई मैगजीन जाके पढ़ने लगेंगे। वो हमेशा फेलियर वाली स्ट्रेटेजी होती है क्योंकि करंट अफेयर इतना आसान नहीं होता कि अपन 1 महीना पहले वो मैगजीन खोल के पढ़ लिया और हमें याद आ जाए। करंट अफेयर्स तब आपके दिमाग में रहेगा जब आप उसे डेली न्यूज़पेपर से कंज्यूम करोगे क्योंकि मान लो कोई इशू डेवलप तो हुआ 6 महीने का पर एकदम से उसकी हर चीज याद नहीं आएगी अगर आप वो एक दिन लेकर पढ़ोगे। पर अगर 6 महीने थोड़ा थोड़ा अपने न्यूज़पेपर में वो आ रहा था, आप कैजुअली उसे पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है तो आप कनेक्ट कर पाते हो और आपको ज्यादा दिनों तक याद रहता है। तो शॉर्टकट ना अपनाएं करंट अफेयर्स के लिए, स्पेशली उसको रोज आधा 1 घंटा तो वो स्ट्रेटेजी आप